बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए कि कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये दिन भी देखना पड़ेगा कि शेल पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान में कंपनी के तमाम शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान कर देगी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये न्यूज़ इतनी पाकिस्तान के लिए दर्दनाक है। इसने पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट कर दी है कि अब आप बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो रहे हैं और आप उस जानिब जा रहे हैं जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। यानी आप ये समझ लें कि अगर किसी मरीज को बर्बादी हो गई है, उसकी आखिरी स्टेज पर कैंसर के पहुंच गया है, तो आप ये समझ लें कि उसका रिवर्ट बैक करना कितना मुश्किल है। आप इस वक्त उस जगह पर खड़े हैं। ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि शेल पेट्रोलियम कंपनी, जिन्होंने 2022 के अंदर बताया है कि उनको 40 अरब डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है पूरी दुनिया से, वो पाकिस्तान में अपने शेयर सारे फरोख्त करके कंपनी हैंड ओवर कर रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, जिसने लेना ले लो, हम यहाँ से बेच बाज के सब कुछ जा रहे हैं। क्यों? पूरी दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक में काम करने वाली शेल कंपनी पाकिस्तान में बैंकरप्ट हो गई है या वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान ये उठाना पड़ा। देखिए, दो चीजें हुई हैं पाकिस्तान में जो लोगों को समझ नहीं आ रही। एक तो आपके डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है उसकी करेंसी डीवैल्यू, और याद रखिएगा ऐसी सूरत हाल के अंदर तो मामला श्रीलंका में भी इतना खराब नहीं होता, वहां भी ये काम कर रहे हैं सारी। उसके बाद अभी कहा जा रहा है हैस्कोल और फलानी एक और कंपनी वो भी जा रही है। यानी खुदा का वास्ता है, ये चल क्या रहा है? ये जो सूरत हाल है, सेकंड जो मामला है कि एक तो आपके जो माशी हालात है, इससे असर क्या पड़ा है। देखिए, आप लोग सारे जानते हैं इस बात को, और आप लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, बाइक चलाने वाले हैं, आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी और आप लोगों ने ये बात महसूस भी की होगी। ये शेल कंपनी के बंद होने का मामला नहीं है। आपके पास बाइक है तो आपने पाकिस्तान में कम आना जाना कर दिया। आपके पास गाड़ी है, लोगों ने गाड़ियां पार्क कर दी हैं अपने घर में, उनकी गाड़ियां पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं, इवन के हवा उनमें से निकल जाती है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके टायर पंचर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने करना क्या है। सड़कों पर आपके ऐसा लग रहा है जितनी ट्रैफिक थी वो कम होगी। क्या लोग उबर चला रहे हैं? ये पूछे जरा इन ड्राइव, उबर, करीम और उनसे कि आप लोगों की सेल कितनी ड्रॉप हुई है। कोई जाता ही नहीं है। लोगों के इतने, आप किसी के घर में जाते हैं, आपका 3,000 रुपया लग जाए वहां पर, और आपकी कमाई भी इतनी ना हो, आपने खाने पीने का सामान, लोग एक दूसरे की तरफ जाना छोड़ दिया उन्होंने। ये वो वजह है। वो कह रहे हैं कि सेल ड्रॉप हुई है। सबसे पहले तो सेल से बदतरीन लेवल पर ड्रॉप हुई है, फिर उसके बाद जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू गिरती जा रही है। दूसरा, उनके अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी जो एक्सपेंस है और प्रॉफिट नहीं है। यही एक साल पीछे चले जाए, सिर्फ एक साल पीछे आप चले जाएं तो ये सब कुछ नहीं था। उस वक्त आपकी इकोनॉमी ग्रो करी थी। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या है? इसका आपको अंदाजा नहीं है कितना नुकसान है। बाहर से नए किसी ने आपको पैसा नहीं देना, ना आपको चाइना ने देना, ना सऊदी अरब, ना यूएई ने। आपको क्या लगता है मोहम्मद बिन सलमान खोलेगा, लगाएगा 20 अरब डॉलर आपके मुल्क के अंदर? वो कहेगा शेल कंपनी जा रही है तो मैं क्या लगाऊं? दुनिया में अगर ऑयल के मुकाबले में कोई और चीज होती तो अलग बात है। ऑयल कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है या ऑयल के मुकाबले में सूझबूझ है, वो सऊदी से ज्यादा तो किसी को नहीं है। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदीज हो गए, यूएई हो गया, यानी गल्फ कंट्रीज हो गई, या रशियंस, इनसे ज्यादा तो समझ बूझ कोई नहीं। ये इतना खतरनाक इंडिकेटर है, इतना खतरनाक इंडिकेटर है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट लानी भी थी, उनको भी पैगाम चला गया कि भाई हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज, अपना बंदोबस्त कर लें। आप बताएं कि दुनिया के अंदर बदतरीन हालात होते हैं, बदतरीन हालात है। जो मर्जी आप देख लें, शेल कंपनी जाती है वहां से, वो प्रॉफिट का बता रहे हैं कि हमने इतने अरब डॉलर प्रॉफिट कमाया है इन ममालिक से। पाकिस्तान में अपने शेयर बेच रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि आप अगर समटाइम आपकी 10 ब्रांचें हैं और 2 ब्रांचेस आपकी काम नहीं कर रही होती, तो आप ये काम करते हैं मैं 5, 6, 7 साल सरवाइव कर लूंगा क्योंकि मेरा नाम एक चला हुआ है, चलो कोई बात नहीं, किसी जगह से मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो तो चल जाता है, और किसी जगह से अगर थोड़ा लॉस भी हो तो बाकी, क्योंकि नाम बनाना होता है। शेल कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये दुनिया के 200 ममालिक में एक मुल्क में वो बंद कर देंगे, उनको क्या नुकसान है? जहां से उनको लॉस हो रहा है वो दुनिया से तो उनको फायदा हो रहा है। तो नुकसान तो अल्टीमेटली आपका है। बाहर से कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा नहीं, वो आपके मुल्क में कदम नहीं रखेंगे, और जो बाकी कंपनी है वो कहेंगे अच्छा ठीक है हमें भी जाना है। हालिया आप देखें कि सुजुकी वाले वो कह रहे हैं कि हम सर्वाइवल की जंग लड़े, हम तबाह होने जा रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो रही है।
खुदा की कसम आपको अंदाजा नहीं है कि इसका रिवर्ट बैक करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। हम कब्र में उतर गए हैं, सिर्फ मिट्टी डालना ऊपर बाकी है। कैसे मैनेज करेंगे बताएं, हम कैसे मैनेज करेंगे? आप ये देखें कि इस वक्त कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं। बाकी कंपनीज दुनिया भर के अंदर वो कहेंगे कि यार हम क्यों इन्वेस्ट करें। देखिए आपके मुल्क की सिचुएशन समझे, डॉलर का रेट आसमान पर है। आपका मुल्क तभी चलेगा, अभी इस वक्त आपने IMF के साथ मामला तय करने हैं, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? कोई आपको पैसा देगा तो आपका मुल्क चलेगा, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। पैसे हमें कोई दे नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, वो पुरानी कंपनी छोड़कर जा रही है। तो आप बताइए जब वो छोड़कर जा रही हैं तो कोई दोबारा आएगा? शेल की वजह से कई कंपनीज कहती हैं कि अच्छा यार ये भी तो सरवाइव करिए। हो सकता है कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने प्लान बनाया हो कि ठीक है यार हमने निकलना है यहाँ से, तो वो कहती है नहीं यार देखो शेल भी तो काम कर रही है ना, यार देखो ना ये फलानी भी तो कर रही है ना, अगर ये चले तो हम भी लॉस बर्दाश्त कर लेते। आप इमेजिन करें अगर शेल जा रहा है तो बाकी कंपनीज का क्या हाल होगा। और दुनिया भर में खबर कि शेल कंपनी ने पाकिस्तान में अपने शेयर्स फरोख्त करी, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, अलविदा। आप सोचो उसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी जमीन बोस हो रही है, आपकी तबाही हो रही है और लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? खुदा का वास्ता है रहम करें इस मुल्क के ऊपर। यकीन कीजिए जॉब्स जा रही हैं आपकी, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। शेल कंपनी आप उसको, यानी हर आम पाकिस्तानी पेट्रोल डलवाने जाता है तो वो ये कहता है यार मैं शेल से डलवाऊंगा या मैं फलाने से डलवाऊंगा। ये कोई लोकल कंपनी नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपनी है। जब इंटरनेशनल कंपनी जाती है तो इंटरनेशनल सतह के ऊपर उसकी कैलकुलेशन होती है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर उसकी मार्किंग होती है और वो जाकर रिपोर्ट देते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि हम अपने ऑपरेशंस कर सकें। तो फिर बाकी कंपनीज उसकी देखा देखी। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है उनको लगता है कि यार हमारा हाल भी नहीं बुरा हो जाए, बोरिया बिजनेस समेटो निकलो यहाँ से। अब आपको क्या लगता है कि कोई मौका होगा कि अचानक शेल की कंपनी छोड़ जाएगी? नहीं जी, हम इधर बैठ रहे हैं। आपका पूरे का पूरा निजाम धर्म भरम इस वक्त हुआ पड़ा है इकोनॉमिक वाइज। खुदा का वास्ता है, इसको रोक लें किसी तरह। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद जीत लें, क्योंकि आपको अब इदारे कोई पैसे नहीं देने वाले, इंडियन क्या मुल्क को नहीं देने वाला। आखिरी ऑप्शन आपके पास ये रह गई है जो IMF ने आपको कहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर। अब देखिए होता क्या है, ये जो IMF जब आपको कहता है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आप नहीं लेकर आते, तो उन्हीं को चलाने वाले दुनिया के अंदर और बहुत सारे इदारे होते हैं, तो वो उनको पैगाम देते हैं कि ठीक है आप यहाँ से क्विट करें, फलाना करें, आप भी जाएं। तो फिर उन पर दबाव डालते वो ऐसे हिसाब से कंपनीज जो है क्विट करती है। इंडिया में इस खबर को आपने देखा किस तरह वो छाल रहे हैं? यानी आप सोचिए जरा, वो इंडिया में खबर को छाल रहे हैं। हमने कहा था कि यार दुनिया की गवादर में लोग आकर इन्वेस्ट करें, होना भी चाहिए। चाइना इस पर कैसे देख रहा है, UAE इसको देख रहा है, सऊदी अरब देख रहा है, कतर देख रहा है, रशिया देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आप बताएं आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आप एक भूखे को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि उसका पेट भरा हुआ है? अब कैसे पाकिस्तान के तमाम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं मुल्क के हालात ठीक है? आप कैसे इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई मुल्क के हालात ठीक है? एक शख्स है वो भूखा है, आप उसको दुनिया भर के कोर्स बताएं, अक़वाले ज़री बताएं, उसको मोटिवेट करते लेक्चर से कि भाई तेरा पेट भरा हुआ है। भूखे को पता है मैं भूखा हूँ। इसी तरह आप दुनिया को बताते रहे यार हालात ठीक है। इन्वेस्टर जो होता है वो तो बड़ा बुज़दिल होता है, कहते हैं यार मेरा पैसा ना डूब जाए। वो देख रहे हैं कि यार मुल्क के हालात इनके ख़राब है, हम जा रहे हैं यहाँ से, और इसका असर जो बाकी आपकी सेक्टर्स पर पड़ना है, जो बाकी कंपनीज पर पड़ना है, खुदा की कसम आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि हम किस जानिब जा रहे हैं। रहम करें, ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने यहाँ पर जीना है, जिया है, और हमने इस सारी सूरत हाल से निकलना है। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।